हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मृता इंग्लिश एकेडमी। तो स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश सीखते हैं। तो चलिए फिर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टोरी है हरी नाम के लड़के की। वो कहता है, माय नेम इज़ हरी, मेरा नाम हरी है, एंड आई लिव इन अमेरिका, और मैं अमेरिका में रहता हूँ। मेरा नाम हरी है एंड मैं अमेरिका में रहता हूँ। माय नेम इज़ हरी एंड आई लिव इन अमेरिका। ओके। सिंस चाइल्डहुड आई हैड अ ड्रीम ऑफ ट्रेवलिंग द वर्ल्ड। सिंस चाइल्डहुड मतलब बचपन से ही, आई हैड अ ड्रीम मेरा एक सपना था, ट्रेवलिंग द वर्ल्ड संसार घूमने का। ठीक है। सिंस चाइल्डहुड आई हैड अ ड्रीम ऑफ ट्रेवलिंग द वर्ल्ड एंड माई ड्रीम कम टर्न व्हेन आई टर्नेड 22। और मेरा सपना सच हुआ जब मैं 22 साल का हुआ। ठीक है, 22 साल का हुआ तो मेरा सपना सच हो गया। बाय द एज ऑफ 22, 22 साल की उम्र तक, वो बोल रहा है बाय द एज ऑफ 22, 22 साल की उम्र तक, आई हैड सेव्ड इनफ मनी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। ठीक है, 22 साल की उम्र तक मैंने इतना पैसा जमा कर लिया था, इतना पैसा पर्याप्त जमा कर लिया था कि मैं एक्सप्लोर करने के लिए, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार था। ठीक है, आई हैड सेव्ड, मैंने सेव कर लिया था इतना पैसा कि मैं एक्सप्लोर कर सकूं वर्ल्ड को। ओके, नेक्स्ट है, आई हैव टू फैमिली बिकॉज आई एम एन ऑर्फन। आई हैव नो फैमिली बिकॉज आई एम ऑर्फन। मेरी कोई परिवार नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं है क्योंकि मैं अनाथ हूँ। ऑर्फन मीन्स होता है अनाथ। आई हैव नो फैमिली बिकॉज आई एम एन ऑर्फन एंड आई वॉज रेस्ट इन ऑर्फेनेज। ठीक है, यहाँ पे रेस्ट का मतलब होगा पालन पोषण। ठीक है, और ऑर्फेनेज मीन्स होता है अनाथ आश्रय। आई वॉज रेस्ड इन ऑर्फनेज, मेरा पालन पोषण यही अनाथ आश्रय में हुआ। द सेम ऑर्फनेज वेयर आई रिसीव्ड माई एजुकेशन, और इसी अनाथ आश्रय में मैंने अपना एजुकेशन पूरा किया, अपनी शिक्षा को प्राप्त किया। ठीक है, आई वॉज टोल्ड दैट आई हैव बीन हेयर सिंस। ठीक है, और मुझे बताया गया, आई हैव टोल्ड दैट आई हैव बीन हेयर सिंस, और मुझे बताया गया, आई वॉज 2 years old, जब मैं 2 साल का था। एंड आई हैव नो मेमोरीज ऑफ माई पेरेंट। ठीक है, और मुझे अपने माता पिता की कोई याद नहीं है। और मुझे ऐसा बताया गया था इस बारे में कि मैं जब 2 साल का था। ठीक है, बिकॉज आई हैड नो वन इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। सो आई अप्रोच पीपल विथ लव एंड रिस्पेक्ट, इसलिए मैं लोगों से प्यार और सम्मान के साथ बात करता हूँ। ठीक है, सो आई अप्रोच पीपल विथ लव एंड रिस्पेक्ट एंड दैट्स वाई, इसी कारण से, पीपल अप्रिसिएट माई कम्युनिकेशन स्किल, और इसी वजह से लोग जो हैं मेरी कम्युनिकेशन स्किल को सराहना करते हैं, पसंद करते हैं। आप किसी भी से भी प्यार से बात करोगे तो लोग आपको ज़रूर पसंद करेंगे। ठीक है, वो यहाँ पे कह रहा है पीपल जो कि लोग हैं, मेरी इसी कम्युनिकेशन स्किल के कारण से मुझे पसंद करते हैं। और मेरी अप्रिसिएट मीन्स होता है यहाँ पे सराहना, और मेरी सराहना भी करते हैं। ठीक है, पूरी स्टोरी में वह बता रहा है कि मैं अमेरिका में हूँ और मैं अनाथ हूँ, मेरा जो पालन पोषण हुआ है इसी अनाथ आश्रय में हुआ है, और जब मैं 2 साल का था तब मैं यहाँ आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, बिकॉज ऑफ दिस आई ऑल्सो गोट अ जॉब एट अ बिग कंपनी, इसी वजह से मुझे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। एंड आई वेन रिसीव्ड अ प्रमोशन इन दैट कंपनी, और उसी कंपनी में मुझे प्रमोशन भी मिला। ठीक है, बाय द एज ऑफ 22, 22 साल की उम्र तक।
ठीक है। आई हैड सेव्ड अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी, वो बोल रहा है कि 22 साल की उम्र तक अच्छी खासी रकम मैंने जमा कर ली थी, बचा ली थी, क्योंकि उसको क्या करना है, वर्ल्ड टूर करना है, उसको पूरा अमेरिका, पूरा देश घूमना है। ठीक है। नेक्स्ट है, नाउ आई वॉज रेडी टू फुलफिल माई ड्रीम। अब वो कह रहा है कि नाउ, अब मैं तैयार था, आई वॉज होगा था, आई वॉज रेडी टू फुलफिल माई ड्रीम नाउ। नाउ मतलब अब मैं तैयार था अपनी जो भी मेरी ड्रीम है, जो भी मेरी ख्वाहिश है, उसको पूरा करने के लिए। आई एम एम्बार्किंग ऑन ए जर्नी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड अलोन। ठीक है। जिस चीज़ की वो तैयारी कर रहा है, एम्बार्किंग मतलब जिस चीज़ की वो तैयारी कर रहा था, जो सोच रहा था जिस जर्नी के लिए, अब उसका टाइम आ गया है और वो तैयार है अकेला ही वर्ल्ड टूर के लिए। ठीक है। वर्ल्ड अलोन स्टार्टिंग विथ अफ्रीका, और वो कह रहा है कि मैं स्टार्टिंग करूँगा अफ्रीका से। आई वॉन्ट टू हेल्प द पीपल इन अफ्रीका, और वो कह रहा है कि मैं अफ्रीका के लोगों की मदद करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू हेल्प, मैं मदद करना चाहता हूँ, द पीपल इन अफ्रीका, अफ्रीका के लोगों की। एस दे आर इन ग्रेट नीड ऑफ असिस्टेंस एंड आई विल डू व्हाट आई कैन फॉर देम। ठीक है। और वो कह रहा है एस दे आर इज ग्रेट नीड, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। उन लोगों को ग्रेट नीड मतलब बहुत ज़्यादा, ऑफ असिस्टेंस मदद की, एंड आई विल डू, और मैं वो सब करूँगा जो मैं कर सकता हूँ, कैन आई डू। ओके।